हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे क्या हमारे स्क्रीन पे ऋग्वैदिक काल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। जो क्लास आप 2 घंटा में करते हैं उसे 2 मिनट में कवर कीजिएगा इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, और गारंटी है कि ये मतलब कभी नहीं भूल पाइएगा। तो आइए देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। उससे पहले गाइज, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को दबा दे, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं हमारा किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है। तो हमारे प्रश्नों का मुख्य आधार जो होता है परीक्षा में पूछे जाने वाले, वो होता है आपका ऋग्वैदिक कालीन नदियों का नाम पूछ लिया जाएगा आपसे, उपवेदों का नाम पूछ लिया जाएगा, 6 वेदांगों का नाम पूछ लिया जाएगा, 5 पुराणों जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है वो पूछ लिया जाता है, पुराण और उससे संबंधित राजवंश पूछ लिया जाता है, या दर्शन और उसके प्रवर्तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये देखते हैं इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए। तो हमारा पहला प्रश्न जो था कि ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के नाम, तो उसका आपका ट्रिक क्या है? उसका ट्रिक आपका है अर्चना और विमल भाई बहन मिलकर संस्था का पूरा व्यवस्था सदा भी गंदा कर देते हैं। यहाँ भी नहीं होना चाहिए, सदा गंदा कर देते हैं। तो इसको देखिए आपका कहाँ पे, यानी पूरा पूरा कहीं दिख रहा है आपका, यहाँ पे पूरा। तो पूरा से आपका पुरसरी और रावी, यानी पुरसनी और रावी नदी जो है, ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। बी से डिवाइड कर लो तो बेटर रहेगा। हाँ, ऐसे हो गया। अब देखिए पुरसनी जो है, यानी इसका जो पहले का नाम है, और रावी जो है अभी पुरसनी का नाम बदल कर रावी हो गया। यानी आपका ये जो है प्राचीन वाला है और ये वर्तमान का नाम है। आपका अर्चना में अ दिख रहा है, तो यहाँ अ से अस्कनी हो गया, और च है इसमें तो च से चिनाब हो गया, यानी अस्कनी का नाम चिनाब हो गया है। अब यहाँ पे विमल दिख रहा है, तो विमल में देखिए वी से क्या है, वित्सता हो गया आपका। अमल से आपका, यानी मल यहाँ दिख रहा है तो झेलम में मल आ रहा है आपका, तो यानी झेलम हो गया। अब आइए आपका यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, स से आपका क्या हो गया, सतुद्री, और स से सतलज, ये आपका हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे व्यवस्था आपको दिख रहा है, व्यवस्था में वह है तो वह से विपाशा, और फिर इसमें वह य के बाद वह है तो व्यास आपका हो गया। अब ये सदा भी यहाँ आपका नहीं होना चाहिए, तो सदा गंदा कर देते हैं। तो सदा में स आपका दिख रहा है, तो सदा नीरा, यानी जिसमें हमेशा पानी रहे उसका पानी खाली ना हो, और गंदा यानी गंदा से गंडक। तो ये आपका पहला प्रश्न जो है क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका प्रश्न जो बनता है वो इस प्रकार बनता है कि वेदों का नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका ट्रिक है गंधर्व की आय से शिल्पा की आय ज़्यादा है, यानी गंधर्व की जो आय है उससे ज़्यादा किसकी आय, शिल्पा की आय है। तो देखिए गंधर्व है तो गंधर्व में का गंध ले लीजिए, तो इससे बन गया गंधर्व वेद, जो कि किससे लिया गया है आपका, साम वेद से, ये उपवेद है। और उसमें का गंधर्व में का ध जो है उसे धनुर्वेद जो कि आयुर्वेद से लिया गया है। अब यहाँ पे आपका शिल्पा है, शिल्पा से आपका क्या हो गया, शिल्प वेद, जो कि अथर्व वेद से लिया गया है। और आय, यानी आय आपका दो जगह है तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो आय से आपका अजुर्वेद हो गया, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। ये आपके टोटल क्या थे, ये आपके टोटल उपवेद थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बनता है, किस प्रकार। अगला प्रश्न जो बनता है हमारे परीक्षा में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका है वेदांगों का नाम पूछ लिया जाता है, यानी 6 वेदांगों का नाम। तो इसका ट्रिक हमारा क्या है, इसका ट्रिक है निशिका कब जाए छे, यानी हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि जो आपका मिथिला टाइप का हो गया या दरभंगा साइड, उधर छे करके बोला जाता है। हाँ, तो उससे कोई निशिका है वो कहीं गई है, तो वो पूछा जा रहा है कि निशिका कब जाए छे, आई है वहाँ से जाने के लिए पूछा जाए कब जाए छे, ये निशिका कब जाएगी आपका। तो निशिका से नी से आपका क्या होगा, निरुक्त हो जाएगा, और स से क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। अब कब, कब से क से
कल्पसूत्र हो गया आपका। अब ब से क्या हो गया, व्याकरण हो गया। अब जाय, जाय से क्या हो जाएगा आपका, ज्योतिष हो जाएगा। और 6 से आपका छंद हो जाएगा। ये आपका 6 वेदांगों के नाम हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार बनता है कि राजाओं की वंशावली पूछ ली जाती है, यानी 5 पुराण में जो राजाओं की वंशावली मिलती है उसे पूछ लिया जाता है। तो इसका ट्रिक आपका क्या हो जाएगा, बम विभाग ने बम बनाया, बम विभाग ने बम बनाया। तो वो यानी आपका यहाँ पे विभाग दिख रहा है, तो विभाग में के भी लीजिए। तो इससे विष्णु पुराण, आपका विष्णु पुराण में आपका क्या मिलता है, एक हो गया विष्णु पुराण में मिलता है आपका राजाओं की वंशावली। दूसरा इसमें का जो भ है यानी भाग है, उससे आपका भागवत हो गया, भागवत पुराण। इसमें भी राजाओं की वंशावली मिलती है। आपका बम, बम में आ जाइए। तो बम यहाँ ब से ब्राह्मण पुराण, म से मत्स्य पुराण। अब बनाया, बनाया से यानी वायु पुराण। ये आपके 5 जो पुराण है इसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। हमारा अगला जो है प्रश्न इस प्रकार बनता है कि पुराण और उससे संबंधित राजवंशों की पूछ लिया जाता है कि इस पुराण में कौन सा राजवंश की उल्लेख है। तो इसका ट्रिक हमारा हो जाएगा, ट्रिक कि बागों में 20 आम की पेड़ है, 20 आम की पेड़ है। तो वागो यानी बाघ में आ जाइए। बाघ से आपका क्या हो गया, वायु पुराण। वायु पुराण में कौन सा राजवंश का उल्लेख है, गुप्त वंश का। 20 में आ जाइए। 20 में आपका विष्णु पुराण, 20 से हो गया आपका विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण यानी इससे एक में कर लीजिए विष्णु और 20 और में को। तो विष्णु पुराण में आपका किसका मिलता है, मौर्य वंश का मिलता है। अब आम, आम से आ जाइए आप। आम से, आम से आ का क्या हो गया, आंध्रा वंश या सातवाहन वंश जिसे बोलते हैं। म से आपका क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण में आंध्रा वंश का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका कवर हो गया। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, दर्शन शास्त्र और उसके प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो ट्रिक है आपका, चौचा गौना पूर्व दिशा में जिसमें यह पाल लगाई, साथ ही उत्तर से बद्री कनाद उल्लू को विशेष कसरत कराई। यानी चाचा गौना जो है वो पूर्व दिशा में कोई चौपाल लगाए हैं और वहाँ उत्तर दिशा से बद्री कनाद उल्लू को बुलाकर कोई विशेष कसरत कराए हैं। तो आइए इसका देख लेते हैं ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक कैसे अप्लाई होता है। तो चाचा, चाचा से आपका देख रहे हैं यानी चार्वक और चार्वक दर्शन, यानी चार्वक दर्शन की प्रवर्तक कौन थे, चार्वक थे आपका। अब यहाँ योपाल देख रहे हैं आप, यहाँ आपका योपाल हो गया। योपाल से यानी योग, यानी योग दर्शन। तो इसका ये कौन किया था, और आपका हो गया यानी पतंजलि, योग दर्शन का पतंजलि किया था। चार्वक किए थे आपका, चार्वक दर्शन का योग का पतंजलि किए थे। अब जाइए गौन, आपको गौना यहाँ दिख रहा है, यानी गौना का यानी गौतम ऋषि जो थे वो न्याय दर्शन का किए थे। न्याय दर्शन कौन, गौतम ऋषि। अब ये कसरत, आपका यहाँ कसरत दिख रहा है। तो कसरत का क्या, क से आपका कपिल हो गया और स है, तो स से सांग्रियु दर्शन जो है, सांग्रियु दर्शन जो है वो कपिल मुनि किए थे। तो हमारा अगला, अब आ जाइए अगला जो है वो उसी में का है आपको, जैसे कि दिख रहा था यहाँ जीप पूरब, जीप पूरब देख लीजिए। आपका बद्री कनाद उलूक देख लीजिए, ठीक। तो आइए देखते हैं इसका क्या, जी पूरब था तो जी से जैमिनी हो गया, यानी अब पूरब से आपका पूर्व मीमांसा या वेदांग हो गया आपका। और बद्री, बद्री है जो बद्रायण हो गया, तो इसका उत्तर मीमांसा या वेदांग जो बोला जाता है ये हो गया। अब था हमारा कनाद, कनाद को उल्लूक जो था, उल्लूक कनाद, उसी को आपको कंसुक भी बोला जाता है या कश्यप भी बोला जाता है। तो ये किसके प्रवर्तक थे, आपके विशेष दर्शन के प्रवर्तक थे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।